अध्याय 3 कर्म योग श्लोक नंबर 9। भगवान के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, नहीं तो कर्म इस संसार में बंधन का कारण बनेंगे। इसलिए हे कुंती पुत्र, भगवान की प्रसन्नता के लिए फल की आकांक्षा से मुक्त होकर ध्यान से अपने नियत कर्म करो। हरि बोल डिवोरीज। देखिए, इस पर्टिकुलर श्लोक में भगवान ने एक्चुअली बताया है कि हमें कर्म कैसे करने चाहिए, किस प्रकार से कर्म करेंगे तो वो योग बन जाएगा। क्लियरली बताया भगवान ने कि हमें यज्ञ रूप में प्रभु की प्रसन्नता के लिए कार्य करने चाहिए। देखिए, यज्ञ शब्द का मतलब हम जनरली ये सोचते हैं कि कोई हवन कुंड होगा, वहाँ स्वाहा स्वाहा करके आहुतियाँ डालेंगे। यस, वो भी यज्ञ होता है, और यज्ञ का वास्तविक अर्थ होता है कि प्रभु की प्रसन्नता। प्रभु की प्रसन्नता के लिए आप जो भी करोगे वो यज्ञ बन जाता है ना। सो भगवान विष्णु का एक नाम भी है यज्ञ, वही यज्ञ पुरुष हैं। उसको आप ऐसे समझ सकते हो कि हम काम तो कर रहे हैं, बट हमारी इंटेंशन क्या होती है। जनरली हमारी इंटेंशन ये होती है कि मुझे क्या मिलेगा, मेरे रिश्तेदार कैसे खुश हो जाएंगे, मेरे बेटे को क्या मिलेगा। ये वाले पार्ट को त्याग करके हमें ये सीखना है कि मेरे प्रभु मुझसे कैसे खुश होंगे, क्या मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ मेरे प्रभु मुझसे खुश हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, हम कर्म जब करेंगे तो हमारे कर्म हमारे बंधन का कारण बन जाएंगे। बिकॉज एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यानी कि कोई भी काम करोगे तो उसका कोई रिएक्शन लेना पड़ेगा। पाप करोगे तो दुख लेना पड़ेगा, पुण्य करोगे तो सुख लेना पड़ेगा। लेकिन जब हम कार्य प्रभु की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो हम इस पाप पुण्य के चक्कर से ऊपर उठ के एक तो आत्मा मुक्त जीवन जीते हैं, जगत कल्याण कर पाते हैं, साथ साथ में हम डिवाइन अकाउंट को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिससे हमारा भगवत धाम जाने का रास्ता साफ होना शुरू हो जाता है, क्लियर होना शुरू हो जाता है। अदरवाइज तो बंधन ही बंधन है। बंधन कैसे? फलों की इच्छा करोगे, पहले स्ट्रेस का बंधन, चिंताओं का बंधन, ठीक है। और फिर कहीं ना कहीं हम अटैचमेंट बना के कोई गलत काम भी कर देते हैं, जिससे सांसारिक बंधन, ये जो जन्म मृत्यु का दुष्चक्र है, वो और कॉम्प्लिकेट होता जाता है। इसलिए हमें प्रभु की प्रसन्नता के लिए हर एक ड्यूटी, बच्चों को बड़ा करना, घर का खाना बनाना, जॉब पे जाना, हर एक ड्यूटी को हमें ये सोच के करना है कि प्रभु जी ने मुझे ड्यूटीज़ दी हैं, तो क्यों ना मैं प्रभु की प्रसन्नता के लिए करूं। ये भाव बदलते ही बेसिकली आपके कर्म योग बन जाएंगे और आपका जीवन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता की जय।